अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं तस्वीर हुसैन और आप देख रहे हैं कार इलेक्ट्रिक डॉक्टर। दोस्तों, आपने तो देखा होगा कि आपकी गाड़ी के फ़र्श जब भी ख़राब हो जाते हैं या आप नया फ़र्श डलवाते हैं तो उसके ऊपर आप परमानेंट फ्लोरिंग करवाते। बनता कैसे है, वो किस तरह बनता है, उसमें क्या क्या चीज़ यूज़ होती है, और वो सब आपको आज हम दिखाते और सिखाते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले तो ये वो फर्मा है कि जिसमें ये हर तरह के फर्मे बने होते हैं। इसमें आपका मेरान, सुजुकी, कैरी डब्बा, खैबर, ये जो भी आपकी क्रोला, होंडा गाड़ियाँ हैं, उनका उसी हिसाब से, उनके फ़र्श के हिसाब से इन्होंने एक फर्मा तैयार किया होता है, जिसके ऊपर ये आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर ये चीज़ें डालेंगे। अब बात की जाए अगर इसकी के चीज़ क्या है, इसमें इन्होंने डाला है कंपाउंड, उसके बाद प्लास्टिक पैलेस पाउडर, ये जो पड़ा है, और दानेदार रबड़, इसको डाल के जनाब इन्होंने जलाई है। इसके नीचे ये आग, और आग के ऊपर ये पिघल के बिल्कुल लिक्विड बन चुका है। अब क्या करेंगे कि इन्होंने फिर इसको छाना है इस छाननी के साथ। ये छाननी है, तो इस छाननी के साथ इन्होंने इसको छान के ये जो गंद वगैरह कचरा इससे निकाल दिया है, ताकि वो उसमें डले, उसमें बिल्कुल किसी तरह की कोई चीज़ मतलब दिखने में बुरी ना लगे और बेहतरीन सा हो, ताकि आपके गाड़ी के फ़र्शों की वो अच्छी तरह से हिफाजत कर सके। और इस तरह ये आप देख रहे हैं कि ये फर्मा है, और अभी ये इस पर अपना काम शुरू करेंगे। तो देखते हैं कि अगला काम कैसे होगा। अच्छा जी, ये जी हम आ गए अपनी सेकंड लैब में। यहाँ पे इसकी फर्निश होगी। ये जो पीसेस आपने आपको दिखाए थे, तो किस तरह हमने वहाँ पे उस्ताद जी ने बनाए थे अपने उस फर्मे में। तो ये आप देख रहे हैं कि थोड़ा अजीब सा फील हो रहा है। अभी इसको उस्ताद जी फर्निश करेंगे। फर्निश करने के लिए अपनी ये मशीनरी को जनाब ऑयलिंग शॉइलिंग और इसमें फ्यूल जो डालेंगे, और उसके बाद जनाब इस मशीन का चलेगा इंजन, और उससे हम चलाएंगे अपना ये सारा सिस्टम, और इसको दिखाएंगे कि आपको किस तरह ये फर्निश होता है। फर्निश होने के बाद जनाब किस तरह इसकी डिज़ाइनिंग, कटिंग होती है वो सारी, और फिर गाड़ी में फ़िटिंग का मरहला आएगा। अच्छा साई, ये जो आपने ये निशान लगाए, ये कितनी कितनी इंच पे इसको कर रहे हैं? मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये 10.25 पे है निशान,
ठीक, 10 10.25 इंच 2 सूतर पे ना। ठीक है। ये है क्योंकि ये मेहरान का अगले फर्श का पीस है ना। ठीक ये है। 10.25 पे आएगा। उसके बाद 5 इंच छोड़ के ये वाला निशान है, और यहाँ से 1.25 इंच छोड़ के ये अंदर वाला हिस्सा जो है ये कटिंग हो जाएगा। ठीक। इधर से भी ये भी आपके सामने मैं कटिंग करता हूँ, आपको हाँ, पता हाँ। चलता। और यहाँ से ये 7 इंच पे निशान लगाऊंगा। 7 इंच। हाँ, और यहाँ से 21.25 पे। 21.25। हाँ, ठीक। ये जेन्युइन साइज जो है ना जी जी। कंपनी के, जो ये उस साइज पे ये इसकी कटिंग होती है। अच्छा अच्छा। ये एक कटिंग इसकी ये हो गई। ये हर गाड़ी के मुख्तलिफ साइज है। और ये मेहरान का साइज हम बता हाँ, रहे ये हैं। मेहरान का है। ठीक। ये असल में रनिंग में रहती है ना गाड़ी, जी जी तो जी। इसलिए इसी का पीस कटिंग की है। ओके। ये अभी इधर से कटिंग की है, लेकिन ये जब उधर लगेगा गाड़ी में तो ऐसे लगेगा जैसे सीधा है। गुड। शेप ऐसी है ना वहाँ से। सही है। ये यहाँ से यहाँ तक कितना साइज था ये वाला, यहाँ तक? नहीं, ये तो 7 इंच है ना आगे। 7 इंच। 7 इंच इधर से यहाँ ठीक, तक और सीधा यहाँ 7 से? इंच है। ठीक है। यहाँ से अगर आप नापते हैं तो ये 9.5 इंच हो नहीं नहीं नहीं, यहाँ से यहाँ 7 था। 7 इंच था। और वहाँ से इधर कितना था? 21.25। 21.25। हाँ। और इसको यूं कर दिया, ठीक हो गया। और ये ऐसे आएगा ना इस तरीके से। ये ड्राइवर सीट वाली जो साइड है ना, जी जी जी। ड्राइवर सीट वाली जो साइड है ये इस तरह जाएगा। इधर आके वो हाँ, वो स्टीयरिंग उसका आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे टर्न। स्टीयरिंग आता है, जी, इसलिए जी। ये कटिंग है स्टीयरिंग वाली जगह से ना। बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे वो जो गोल कुप्पे होते हैं ये उसके ऊपर, इतना कुप्पे के ऊपर आ जाएगा। ठीक। ये आगे वो आ जाएगा उसके नीचे, और ये फर्श के ऊपर। बिल्कुल ठीक हो गया, ज़बरदस्त। अभी ये दूसरी साइड, ड्राइविंग साइड का दूसरा होगा। नहीं तो पीछे वाला काट देते। और वो जो ड्राइविंग के लिए दूसरा होता है उसका, उसके साथ सेम साइज होता है? सेम साइज होता है, सिर्फ उल्टे सीधे का हिसाब होता है। एक उस साइड का, एक उस ठीक है, एक की कटिंग इस तरफ है तो दूसरे की कटिंग उस तरफ होगी। ठीक हो गया। और ये जब रेडी होगा तो ये पिछली सीट का हम काटेंगे। ठीक है। ये फिनिशिंग करके ना ठीक। पिछले फर्श का काट देंगे। ऐसा ही कितने ये पौने 26 पे। पौने 26। पौने 26 से एक सूत्र अंदर ही है। ठीक है। क्योंकि ये ना वैसे इसका साइज जो है वो है 25.5। ठीक है। लेकिन पुरानी गाड़ियाँ जब रिपेयर होती है ना, हाँ हाँ, तो उसमें वो थोड़ा फ़र्क आ थोड़ा फ़र्क आ जाता है। तो फिर हम इसलिए थोड़ा बढ़ा के रखते हैं कि अगर उधर थोड़ी सी कटिंग करनी पड़े ठीक है, ठीक। लेकिन कम ना हो। ओके। ये 1.5 सूत्र 2 सूत्र ना बढ़ा के कटिंग करता हूँ, ठीक। ताकि रिपेयर हुई हुई चीज़ है उधर कम ना हो। पौना 26 आपने रख के काट दिया है पौने सारा। 26। ठीक है। और उसके बाद ये देखिए, ये मैंने 7 इंच से थोड़ा सा कम पे ये निशान लगाया, पौने 7 पे। ठीक। ठीक है। ये 11.25 पे निशान आया। ठीक। ये जो है ये सीट के ठीए जिस जगह पे आते हैं ना, हाँ 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 सीट के ठीयों वाली जगह है। जी। ये अंदर वाला ठिया आएगा। ये दरवाजे वाली साइड पे ये भी 11.25 है, ये 2.25 है, और ये भी 2.25 है। ठीक है। ये 2.25 है, ये 1.5 इंच है। ठीक। ठीक है। इधर से पौने 7 है। अब ये इसको मैंने ऐसे निशान लगाने हैं फुट से।
ये ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਲੀ ਤਿਆਰ ਜੀ ਹੈ लगा है। अच्छा, अब ये जो पीस कटिंग हुआ ना, जी जी ये ड्राइवर सीट वाली साइड पे ना, ये जो पिछला फर्श है, ठीक, ठीक है, ये फर्श आगे आ जाएगा ऐसे, बिल्कुल ठीक हो ठीक गया, है। ये अगले फर्श पे ड्राइवर सीट वाला फर्श हो गया, बिल्कुल ठीक हो ठीक गया, है। और ये पीछे जो पिछला फर्श है, ठीक, ये जो जिस जगह पे सीट फिटिंग होती है ना, बिल्कुल, ये सीट फिटिंग वाली जगह का ये निकाल ली है काट। जगह, इधर भी वो ये की जगह निकाल ली, बिल्कुल ठीक हो ये आगे पीछे वाला इसी तरह दो पीस तैयार होके दूसरी के साइड तैयार हो जाएंगे। उसका सिर्फ ये फर्क होगा कि उसकी कटिंग वाला उस तरफ जाएगी, उस साइड बस पे बस। बाकी सेम कॉपी होगा। ये मेहरान के 4 पीस जो है ना फर्शों के कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक हो गया, बिल्कुल ज़बरदस्त हो गया जी। दोस्तों आपने देखा कि जिस तरह से हमने आपको शुरू से आखिर तक बता दिया है कैसे इन्होंने बनाया, कैसे फिनिशिंग की और कैसे तैयार कर लिया पीस। अब जब ये फिटिंग करेंगे गाड़ी में और वहाँ पे चलेंगे, वहाँ देखेंगे किस तरह की फ़िटिंग करते हैं। अच्छा जी, मैट, फ्लोर मैट, परमानेंट फ्लोर मैट हमारे रेडी हैं। तो ये छत पे पड़े हुए आपको नज़र आ रहे होंगे और ये है वो मेहरान गाड़ी के जिसमें इसको हम फिटिंग करेंगे। फिटिंग के लिए ये होता है कि ये आप देखें कि इसके फ़र्श अभी बिल्कुल खाली हैं। अगर इनको इसी तरह छोड़ दिया जाए तो तो इसमें आ जाता है इसके ऊपर जंग वगैरह आ जाता है, क्योंकि ये जो रंग है ना ये फर्श से इस पे बैठता नहीं है, ये उठ जाता है। और तकरीबन हर टाइम मैट इसके ऊपर कालीन लगी होती है, जिसकी वजह से अब इसके ये साइडों पे कर रहे हैं ये सफाइयाँ। अच्छा, पहले कंपनी लगा के बेचती है जी जी, ये जब टूट गए हैं तो टूटने के बाद ये फर्श हुए रिपेयर, ठीक है, यानी कि ये वेल्डिंग करके ना तो ये लोहे की चादर इन्होंने दोबारा डाली है, तो इसमें फिनिशिंग भी नहीं है, ठीक है, और इसमें मजबूती भी नहीं है। ये अभी इसके ऊपर अगर मैट लग जाएंगे, नमदे जिसको कहते हैं, ठीक है, अगर नमदे लगेंगे तो ये तकरीबन 10-12 साल नमदे चल जाएंगे, और जब नमदे उतरेंगे फर्श इसी कंडीशन में साफ सुथरा होगा, ठीक है। अगर इसको इसी तरह छोड़ दिया जाता है तो ये 6 माह में, साल में, 2 साल में जंग के साथ फर्श खराब हो जाएंगे, ये दोबारा डालने पड़ेंगे। अच्छा, ये जो कंपनी ने लगा के दिए हुए थे ना, जी जी, ये थोड़ा हिस्सा बचा हुआ है, क्योंकि इधर से इन्होंने फर्श डाले हैं, नीचे से ये बचा हुआ है। अब मैं इसको सफाई करूंगा ताकि ये प्रॉपर जो पूरा पीस लगाऊंगा वो यहाँ तक लगेगा, ठीक है। उधर से मैंने सफाई की है उस वाले हिस्से से, ठीक, ये उतार दिया, ये सफाई कर दी है, ठीक है। तो अभी ये गंद ऊपर पड़ा हुआ नजर आ रहा है, ठीक है, ये सफाई करके अच्छा जी, सफाई होगी ये हमारी कंप्लीट। सफाई होने के बाद अब ये इस पे ऑयलिंग करेंगे। ये साई कौन सा ऑयल है? इसमें मट्टी का तेल है, ठीक है, हल्की सी दाना श्रेष है, और इसमें नमदे जो बनाए हुए ना उसके टुकड़े भिगोए हुए थे। अच्छा 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 अच्छा, ये इससे सफाई भी है और पकड़ भी होगी ना, अच्छा, मजबूती आएगी ऊपर जब सेक देंगे ना। एक मट्टी का तेल आपने डाला है, जी जी, और क्या? और दाना श्लेष हल्की सी इसमें पकाई। दाना श्लेष वो क्या चीज़ होती है? वो पकड़ के लिए होती है। अच्छा, दाना श्लेष है वो इसके पकड़ के लिए, वो मैट को सही पकड़ के रखे फर्श के साथ। अच्छा अच्छा, और दूसरा नमदे जो बने हुए ना, नमदों के टुकड़े भी इसमें भिगोए। अच्छा अच्छा, वो टुकड़े आपने डाल दिए, वो खुद ही इसमें वो खुल जाते हैं ना, मेल्ट हो गए, बिल्कुल ठीक हो गया।
दोस्तों 3 मरहले इसके कंप्लीट हो चुके हैं। हमने मैट इस पे बिछा दिए, उनकी सेटिंग सीधा उनको कर दिया है। अब तीसरे मरहले बल्कि चौथा मरहला शुरू होगा कि जिस पे इसको परमानेंट बिठाया जाएगा फर्शों के साथ। जिस तरह की फर्श की बनावट है ये उसी तरह से उसके ऊपर बैठ जाएगा बिल्कुल। इसके लिए सबसे पहले वो नीचे वाली जगह को थोड़ा गर्म किया जा रहा है ताकि वो चीज़ फर्श के साथ से पक्की बैठ जाए, और ऊपर से जनाब जब मैट उसके ऊपर पड़ेगा तो ये उसको उसी तरह से पकड़ लेगा, कवर करेगा। ये इसके किनारों को गर्म कर रहे हैं ताकि किनारा उसको सही तरीके से पकड़े। ऊपर वाली जगह है ना, ऊपर वेगा नमदा होता है, इसलिए इस तरह इसको बंद ये इसको ठंडा करता है। अच्छा, ठंडा करना है क्योंकि अभी आग की है।
जी दोस्तों, स्टेज हमारे कंप्लीट हो गए हैं सारे। देखें आप जिस तरह से इसमें कंपनी ने ये लगा के भेजा होता है, बिल्कुल सेम उसी तरह का इन्होंने लगा दिया। जहाँ पे फर्श में यहाँ ये पानी के लिए नीचे इसके एग्जैक्ट रखी गई है, वो इन्होंने कर दिया है। अच्छा, और ये जो निशान आपको लगे हुए नज़र आ रहे हैं, ये इन्होंने इसमें ये कट लगा के, तो कंपनी भी ये लगाती है और इन्होंने इसको उसी तरह से लगाया ताकि इसके नीचे अगर कोई गैसेस वगैरह बनी हुई हैं तो उनको एग्जैक्ट मिल जाए यहाँ पे, और ये बिल्कुल फर्श के साथ बैठ जाए और ये तकरीबन एक ताकत बन जाए, समझ लें यूँ कि ये अब फर्श के साथ बिल्कुल लग के, ये पहले एक फर्श था तो आप समझो डबल हो गया, और बिल्कुल अच्छे तरीके से एक एक कट का, एक एक चीज़ का ख्याल रखा गया है इसमें, और बड़े बेहतरीन तरीके से इसको बिल्कुल कंप्लीट उसी तरह लगा दिया गया है जिस तरह से कंपनी लगा के भेजती है। और जब भी मेरी एडवाइस है कि जब भी आप गाड़ी के आपके फ़र्श ख़राब हो जाएं, आप उसमें नया फ़र्श लगवाएं तो उसके ऊपर ये परमानेंट फ्लोर मैटिंग ज़रूर करवाएं, उससे आपकी गाड़ी की ताकत फर्श की बढ़ जाएगी। और इसी तरह की अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर लाजमी किया करें। अल्लाह हाफ़िज़।